नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बीते 3-4 महीने से उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कानून बनाने के साथ ही आरोपितों को कड़ी सजा देने का प्रावधान का मसौदा भी तैयार कर लिया है। लव जिहाद के मामले में 5 वर्ष तक की और सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। यह अपराध गैर जमानती होगा। गृह विभाग ने कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर लागू कानूनों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है। सूबे में जबरन धर्मांतरण के मामलों में सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता से जबरन धर्मांतरण के मामलों को लेकर कड़ा कानून बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है, जिसे न्याय विभाग के पास भेजा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मसौदे को मंजूरी दे दी है और उसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। छठ महापर्व शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया है। छठ पूजा के तीसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 6:39 पर सूर्य के उदय होते ही घाटों पर जय घोष होने लगा। व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर मंगल कामना भी की। इस दौरान कई घाटों पर लोगों ने आतिशबाजी करके भी अपनी खुशी का इजहार किया। कई श्रद्धालु नाच गाकर खुशी मनाते नजर आए। नदी और तालाबों में महिलाएं सुबह 4 बजे से ही कमर भर पानी में खड़ी होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखें पूरब दिशा में आकाश की ओर टिकी थी। सूर्योदय होते ही व्रती महिलाओं ने उन्हें दूध और जल का अर्घ्य देकर प्रसाद अर्पित किया। भगवान भास्कर की आरती भी उतारी गई। वहीं छठ पूजा की हर तरफ धूम रही। इस कड़ी में फर्रुखाबाद में गंगा किनारे आराधना के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ पांचाल घाट पर महिलाओं ने सूर्य देवता को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। छठ व्रतियों ने सरोवर, कुंडों और बहते पानी के स्रोत में स्नान किया और घर में गुड़, दूध और साठी के चावल से बने खरना के प्रसाद को ग्रहण किया। इस बीच महिलाओं के पारंपरिक लोकगीत पर पूरे माहौल में रंग घोल रहे थे। बच्चों की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली को लेकर की जाने वाली इस पूजा को लेकर महिलाओं का उत्साह भी देखने लायक था। 4 दिवसीय डाला छठ महापर्व का शुक्रवार को प्रमुख दिन रहा, जहां गंगा के शीतल जल में खड़ी होकर व्रती महिलाओं ने अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दिया। विधिवत पूजा अर्चना कर समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की गई। जो व्रत रहता है वो 4 दिन पहले से ही बहुत तैयारियां चलती हैं, मतलब चलती तो 1 महीना पहले से ही है, लेकिन 4 दिन पहले से उसकी विधि विधान शुरू हो जाता है। हाँ, और जो व्रत रहते हैं ये लोग खीर पूड़ी खा करके इससे पहले व्रत रहते हैं। जिस तरह से वो करवा चौथ का व्रत रखने से पहले जो फल फ्रूट खा के रहते हैं ना, उस या मतलब कोई भी सरगी खा करके, उसी तरह से ये व्रत खीर खा करके पूड़ी खा के रहा जाता है। प्रार्थना है कि जैसे पहले जीवन चलता था वैसे ही जीवन चले, सबकी रक्षा करें माता, सबका कल्याण करें, जल्दी से जल्दी इस महामारी से हम लोग छुटकारा पाएं। वहीं लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र के लापलास सरकारी आवास में शुक्रवार देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली में एक युवक की मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी की एमएलसी के फ्लैट पर शुक्रवार देर रात बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस दौरान पार्टी में मौजूद युवकों के बीच हुए बवाल के बाद पिस्टल छीनने में राकेश रावत नाम के युवक को गोली लग गई थी। घायल युवक को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हजरतगंज इंस्पेक्टर का कहना है कि 4 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे के करीब 5 लोग फ्लैट पर पहुंचे थे। पंकज सिंह इस आवास में पिछले 5 साल से रह रहा है। आफ्ताब आलम बियर खरीद कर लाया था और ट्रॉमा सेंटर से विनय ने 100 और 112 नंबर पर देर रात 1:51 पर फोन कर बताया कि राकेश रावत को गोली लगी है।
राकेश किसी और को बंदूक दिखा रहे थे और इस दौरान खुद पर ही गोली चल गई। इस दौरान राकेश घायल हो गया और उन्हें ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। वहीं शाहजहांपुर में पुलिस टीम पर एक शराबी युवक ने हमला कर दिया है। हमले में कोतवाल, दरोगा और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शराबी युवक ने पीआरवी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। घटना थाना बड़ा क्षेत्र के नवदिया बंकी इलाके की है, जहां पलविंदर नाम का युवक अपनी पत्नी को पीट रहा था। पत्नी की शिकायत पर पीआरवी वैन जब उसे पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पीआरवी का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाने की पुलिस ने जब नशेड़ी युवक को पकड़ने की कोशिश की तो उसने कोतवाल और दरोगा को भी हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। पुलिस टीम पर हमले की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ग्राम नवदिया बंकी में एक परविंदर सिंह उर्फ काला नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। वो नशे का आदी है और आज अचानक कुछ फिट ऑफ रेज में उसने अपने घर वालों को मारना पीटना शुरू किया था। जब उन्होंने सूचना दी तो तत्काल थाने की पुलिस और 112 की गाड़ी वहां गई। तो उसी फिट ऑफ रेज में उसने पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की और गाड़ी को नुकसान भी किया है। उसके बाद पर्याप्त पुलिस बल भेज के किसी तरह से उसको ओवरपावर किया गया और उसको ट्रैंक्विलाइजर वगैरह दिया गया है सीएचसी में और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे चमरोड़ी चौराहे के पास ट्रिपल मर्डर से दहशत फैल गई। प्रयागराज में तैनात एक सिपाही, उसकी मां और बहन का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात से सभी को हिला कर रख दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस के होश भी उड़ गए। अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या में वांछित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश अभी भी जारी है। आईजी के सत्यनारायण और एसपी एसएस मीणा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि सिपाही अभिषेक वर्मा प्रयागराज में तैनात था। उसका परिवार चमरोड़ी चौराहे से अलीगंज जाने वाले रास्ते पर रहता था। अभिषेक का अपने चचेरे भाइयों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। हमलावरों ने कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से वारदात को अंजाम दिया। वहीं यह खबर अलीगढ़ से, जहां मस्जिद में नमाज पढ़कर निकले 22 वर्षीय युवक सलमान को नकाबपोश 2 बदमाशों ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जहां गोली लगने के बाद घायल अवस्था में युवक को उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया था। डॉक्टरों ने युवक को वहां मृत घोषित कर दिया और वहीं गोली मारकर भाग रहे 2 बदमाशों में से एक नकाबपोश बदमाश को मोहल्ले के लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए पकड़कर मारपीट उसके साथ की, तो वहीं दूसरा नकाबपोश मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करते हुए घटना की कड़ी जोड़ने की भी कोशिश है। अभी भुजपरा था, मैं भुजपरा से मुझे खबर मिली, मेरे पास कॉल गई है तो सलमान की गोली मार दी है। मैं वहाँ से फौरन चल दिया हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरफुद्दीन है। और आपके बेटे का? मोहम्मद सलमान। क्या काम करता था आपका बेटा? मेडिकल में सिलाई का काम है, टेलरिंग सेक्शन में। तो गोली यहीं पड़ोस में मारी थी, घर के पास में? हाँ, ये घर का पास ही समझ लो। घर के पास? हाँ, यही अमित भाई की दुकान के पास। मारने वाले कितने लड़के थे? मुझे क्या पता कितने। एक अभी नमाज के बाद मिस्टर सलमान हैं, यहीं रहते हैं इसी मोहल्ले में। वो इसमें मेडिकल कॉलेज में वो हैं, टेलरिंग का काम करते हैं जी। तो उनको नमाज पढ़ के आ रहे थे, 2 लोगों ने उनका पीछा किया, जैसा बता रहे हैं लोग जी। तो उनके गोली मार दी और उनकी मौके पे डेथ हो गई है। जब दोनों लोग भाग रहे थे तो पब्लिक ने उनमें से एक को पकड़ लिया है और उनको हालांकि थोड़ी मारपीट उसके साथ हो गई है, तो उसको हम लोग ले गए हैं मेडिकल कॉलेज में, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत आज पूरे उत्तर प्रदेश में छात्राओं को थाने की कमान सौंपी गई। जहां 4 घंटे के लिए थानों की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की छात्राओं पर थी, आज थाना सिविल लाइन पर थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी इकरा बी को दी गई, जिन्होंने बखूबी इस थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी को निभाया। उन्होंने थाने के अंदर सारी जगह जहां रजिस्टर का रखरखाव होता है, जो कार्यालय है, उसका निरीक्षण किया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक के साथ सड़क पर निकलकर उन्होंने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया, जिसमें उन्होंने कई वाहनों के चालान भी किए और कई वाहन सीज किए। ऐसे ही पूरे जनपद रामपुर में सभी थानों की जिम्मेदारी छात्राओं पर रही। चेकिंग हमने करी, हमें ये देखने को मिला कि पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती है
पुलिस से, वो अपनी गलती होने पर भी झूठ बताती है कि नहीं, एक्सक्यूजेस देती है। ये नहीं कि वो अपनी गलती को सुधार करे। वो चालान देने में बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती है और अपनी गलती नहीं। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।